Welcome to Floret Commodities How to Do series. How to launch chart window and customize it in MT5 desktop. चार्ट विंडो को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम MT5 एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद हम जिस भी कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ओपन करना चाहते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में गोल्ड। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और चार्ट विंडो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यूँ हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट को ओपन कर सकते हैं। नाउ अगर आप इसका टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे इस वक्त गोल्ड हमारे सामने H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन हुआ है, तो इसका टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए हम चार्ट के अंदर ही राइट क्लिक करेंगे और टाइम फ्रेम्स के ऑप्शन में से अपनी मर्जी के टाइम फ्रेम को चूज कर लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास मिनट्स में ऑप्शन है, आवर्स में और देन हायर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली, वीकली और मंथली। यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग। और यूँ अब हमने अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लिया है फ्रॉम H1 टू M30। इसी तरह अगर आप इन कैंडल्स के कलर को चेंज करना चाहते हैं या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे चार्ट पे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप बार अप बार डाउन मींस जो बुलिश और बेरिश कैंडल्स हैं आप उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बुल कैंडल मींस के अप साइड कैंडल का कलर चेंज करना है तो हम इसको चूज़ करेंगे और इसके कलर को येलो कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो यूँ हमारे पास जितनी भी बुलिश कैंडल्स हैं उनका कलर येलो हो जाएगा। इसी तरह कैंडल्स के कलर को चेंज करने के बाद अगर हम चार्ट पे कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि कोई लाइन या ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उसके लिए हम आएंगे इंसर्ट में, ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम किसी भी लाइन के ऑप्शन को या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लाइंस के मेन्यू में से इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और देन एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रैग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो अगेन हम ऑब्जेक्ट्स में आएंगे और शेप्स में से रेक्टेंगल को, ट्रायंगल या एलिप्स को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम मेन्यू में से रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे और एक एंड से लेके दूसरे एंड तक इसको ड्रैग करके हम ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह लाइन को हम ड्रैग करके उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह हम इस रेक्टेंगल को भी ड्रैग करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम इन सारे ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए चार्ट्स पे आएंगे, ऑब्जेक्ट्स के मेन्यू में आएंगे और डिलीट ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद जो भी हमने ड्रॉ किया होगा चार्ट पे वो डिलीट हो जाएगा। फाइनली इसी तरह अगर हम चार्ट पे कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो हम अगेन इंसर्ट पे आएंगे, इंडिकेटर्स के मेन्यू को चूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में इंडिकेटर्स आ जाएंगे, जैसे कि ट्रेंड, ऑसिलेटर्स, वॉल्यूम्स, बिल विलियम्स एंड देन कस्टम इंडिकेटर्स, जो आप अपनी मर्जी से ऐड या चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, डेट इज़ मूविंग एवरेज, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ रखने के बाद जैसे अगर हमने इसका पीरियड चेंज करना है फ्रॉम 10 टू 14, तो पीरियड को 14 चेंज करके इसकी स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक येलो। मूविंग एवरेज की लाइन को और उसकी विड्थ को भी हम चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और यूँ हमारे पास इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। सो ये थे वो मेथड्स जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ अपने चार्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं बल्कि उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी किस्म की ड्राइंग कर सकते हैं इस चार्ट के ऊपर अपने टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए। एंड फाइनली आप इंडिकेटर्स को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड फाइनली इसके अंदर आप इंडिकेटर्स को इंसर्ट करेंगे जिसके ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये थे वो मेथड्स जिसके ज़रिए हमने सीखा कि हम किस तरह से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं, चार्ट को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं और कोई भी इंडिकेटर हम अप्लाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर।